हेलो गाइस। तो ये मेरे बाल इतने उलझ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ, इसको सुलझाना है। ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। आप सभी लोग कैसे हैं? आपको आज तो हमारा त्यौहार भी ख़त्म हो गया है। और ये बाल मैंने इतने कल मैंने हेयर वॉश किया था, आज मेरे बाल इतने उलझ गए हैं। इसको सुलझाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ सुलझाने की। और मैं धीरे धीरे कंघी करती हूँ। मैं बहुत ज़ोर से नहीं करती हूँ। कारण ये है कि मैं धीरे धीरे इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि ज़ोर से करने से बाल बहुत टूटते हैं। तो मैं धीरे धीरे करती हूँ। अभी मैंने मतलब कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। मैं बस नहा के आई थी और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। कारण ये है कि जब मेरी बेबी रहती है, मतलब मेरी बेटी रहती है, तो वो वीडियो में आ जाती है, बहुत डिस्टर्ब करती है। तो मैं नहा के आई और मैंने सबसे पहले बाल नहीं झाड़ा। मैंने बता रही हूँ। मैं नहा के आई और सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड जी को सुबह में काम पे जाने की बहुत हड़बड़ी होती, तो मैंने बाल कुछ नहीं किया। मैंने पूजा कर लिया, ऐसे ही बस सिंदूर लगाया, मैंने पूजा कर लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को नाश्ता दिया, फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा हुआ था, मतलब इस पे यही यूट्यूब पे, कि सुबह उठ के 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। तो अब जब मैं कुछ देखती हूँ तो वो मेरा जोश आ जाता है मेरे अंदर कि चलो वो करना है। तो मैंने देखा 2 घंटे के अंदर, तो मैंने सोचा 6 बजे उठी हूँ, 8:30 बज के 2 घंटा से ज़्यादा हो के नाश्ता कर लेते। तो मैंने नाश्ता कर लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को दुकान भेज दिया, काम पे भेज दिया। उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो अब मेरी बेबी अपनी दोस्त के साथ खेलने के लिए गई है। आज सैटरडे है, तो मतलब उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं हमारे यहाँ पे, थोड़े बड़े बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, 10 साल के, 8 साल के। तो वो उन लोगों के साथ खेल रही है। और वो बहुत छोटी हो जाती है, वो लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उनके साथ वो खेल रही, तो वो बाहर गई है, इसलिए मैंने सोचा जब तक वो नहीं आती तब तक मैं फटाफट ब्लॉग बना लेती हूँ। और मैंने नाश्ते में मशरूम खाया है, और एक सब्ज़ी जो कि मैंने कल आपको लाइव में दिखाया हुआ था, वो बहुत अलग है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो सब्ज़ी मैंने खाई, और मैंने करील का भुजिया खाया, और मैंगो मैंगो के नाम से मेरे गाल में ऐसे ग्लो आ जाता है। मैंगो भी खाना, मैं सोच रही पहले मैं कंघी में कर लेती हूँ। इतने फंसते हैं ना बाल, इतने फंसते हैं, इतने उलझते हैं, बता नहीं सकती हूँ। तो एकदम उलझ जाते हैं। और कल ही मैंने हेयर वॉश किया था, तो आज मैंने नहीं किया। अब मैं संडे, कल मैं करूँगी, अपने बाल धोऊँगी। मैं नहीं, जैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा देर तक मुझे रखना अच्छा नहीं लगता। मैं जल्दी जल्दी हेयर वॉश कर लेती हूँ। और मैंने एक चीज़ नहीं लगाई है, वो मेरी बिंदी। मुझे बहुत पसंद है बिंदी लगाने से। वो होता है कि बिंदी लगाने से थोड़ा फेस अच्छा दिखता है। तो मैंने बिंदी नहीं लगाई है, मैं लगाने वाली हूँ। तो उलझे हुए बाल नहीं रखने चाहिए, हमें इसे सुलझा के रखना चाहिए। लेकिन जब हम लोग सो के उठते हैं तो हमारे बाल थोड़े से उलझ जाते हैं। तो वही मैं सुलझा रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है सुलझाने में। और ये देखिए, मैं ना कंघी भी कर रही हूँ। वो लकड़ी वाले जो कंघी होते हैं, ये मेरा लकड़ी वाली कंघी है, मैं इससे कर रही हूँ। बहुत सारी लकड़ियों के, अलग अलग लकड़ियों के कंघी मिलते हैं। जैसे कि नीम की लकड़ी की कंघी मिलती है। आपको साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं? फ़ैन चल रहा है, इसलिए मैं पूछ रही थी। नीम की लकड़ी की कंघी मिलती है, बहुत सारी लकड़ी की कंघी मिलती है। तो ये इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। और जब से मैंने ये कॉम्ब स्टार्ट किया, तब से मैंने सारे, मतलब अलग अलग तरह के जो कंघी होते हैं प्लास्टिक के, मैंने सब छोड़ दिया। मैं बस यही
मेरे नेल पॉलिश भी छूट गया है। और घर के कामों में मैं इतना व्यस्त रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है मेंटेन करने, मतलब वही लगाने के लिए का टाइम नहीं मिलता है। और जब भी मैं लगाने जाती हूँ तो मेरी बेबी नेल पॉलिश को हमारे नीचे ज़मीन पे जो टाइल्स है उस पे लगा देती है, टेबल पे लगा देती है, टेबल क्लॉथ पे लगा देती है। तो उसे बहुत बच के करना होता है। और अभी मैं आम भी खाने वाली हूँ, लेके आने वाली हूँ आम और खाने वाली हूँ। एकदम अच्छे से जितना भी मतलब बाल में जितने वो फंसे होते हैं सबको निकाल लेना चाहिए, मतलब उलझे होते हैं सबको अच्छे से छुड़ा लेना चाहिए। मैं थोड़ा स्लो कंघी करती हूँ। मेरे बाल ज़्यादा नहीं गिर रहे, देखिए सिर्फ एक बाल गिरा है, क्योंकि कारण ये है कि तो मैंने अच्छे से कंघी करती हूँ। जितने उलझने होते हैं पूरा अच्छे से निकाल लेना चाहिए, अच्छे से सुलझा लेना चाहिए। सुबह उठ के तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए, लेकिन मैं सुबह उठ के मुझे बहुत काम होता है। मुझे नाश्ता बनाना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है। अभी भी काम अभी बहुत बचा हुआ है। अभी पता है मुझे कपड़े धोने हैं, ठीक है, ये मेरा बाल सुलझ गया, और मुझे कपड़े धोने हैं। और मुझे अब मेरी बेबी जब आएगी तो मुझे नहलाना है। और वो सुबह गई हुई, जब वो अपने फ्रेंड्स के घर जाती है खेलने के लिए, दिन मतलब अभी सुबह में, तो उनके घर में वो खा लेती है कुछ ना कुछ। फिर मैं घर पे आएगी और मैं उसको खाना खिलाऊंगी तो उसको खाना ही नहीं, उसका पेट भरा रहता है, तो उसको खाने का मन नहीं करता है तो वो नहीं खाती। तो ये देखिए मेरे सारे उलझने ये मतलब मेरे बालों में जो उलझे हुए थे वो उलझने, ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत सारी उलझने होती है, जो सुलझते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से सुलझते हैं। और तो उलझनों को बहुत प्यार से सुलझाना पड़ता है, बिल्कुल बालों की तरह। जैसे हम लोग अपने बालों को प्यार से सुलझाते वैसे अपनी ज़िंदगी की उलझनों को भी बहुत प्यार से सुलझाना पड़ता है। तो वैसे तो मैंने नाश्ता कर लिया, लेकिन मैं अभी खाने वाली हूँ आम। तो चलिए खाएंगे, बस बाल को थोड़ा मैं सुलझा लूँ। सुलझाने के बाद ही खाने वाले हैं आम। बस हो गया, ये मेरे बाल। जिसको मैंने सुलझा लिया है अपने बालों को, और मेरे बाल, इसको मैं एक दो ही बाल मेरे गिरे, ज़्यादा नहीं गिरे, क्योंकि मुझे बाल जब बहुत ज़्यादा गिरते तो मुझे टेंशन हो जाता है कि बाल इतने सारे मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ एक छोटी सी बिंदी लगाने के लिए। मैं क्रीम, कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ ना, पूरा दिन मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, जैसे मैं आज कोई क्रीम नहीं लगाने वाली हूँ, और मैं जा रही हूँ बिंदी लगाती हूँ छोटी सी। वो भी हमारा स्किन फास्टिंग है, जैसे हमारा फास्टिंग होता है पेट का जब हम लोग खाना नहीं खाते, वैसे हमारी स्किन को भी चाहिए फास्टिंग, ताकि वो रिकवरी कर सके, उसके जितने भी पोर्स हैं वो खुल जाएं। तो ये स्किन फास्टिंग होता है। चलिए हम लोग बिंदी लेके आते हैं। बिंदी, और ये है हमारी बिंदी, ये है हमारी बिंदी। ये है,
हमारी बिंदी लग चुकी है और अब चलते हैं आम खाते हैं। इसको रख देते हैं, कंघी को भी रख देते हैं और चलिए आम खाते हैं। तो मैं जा रही हूँ आम लाने के लिए। जस्ट 1 मिनट में हम लोग खाएंगे आम, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। नाशपाती और आम है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद मैंगो है। मुझे नाशपाती थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो मैं अभी खाने वाली हूँ आम। तो चलिए चलते हैं। क्या इस बालों को बांध लूँ या खुले छोड़? बांध लेती हूँ। बांधने से क्या होता है कि बाल कहीं भी, एक भी बाल मेरे टूटेंगे फूटेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। नहीं तो फिर ऐसे चलते फिरते में 1-2 बाल उड़ते उड़ते नीचे गिर जाते हैं। चलिए इसको बांध देते हैं। उसके बाद बालों को बांधने के बाद मैंगो लेके आएंगे। और पता है ये आम इतने टेस्टी, इतने मीठे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत मीठे, बहुत अच्छे वाले आम हैं। जब बाल को बहुत अच्छे से एकदम उलझने ना हो, एकदम फ्रेश हम लोग झाड़ के रखते हैं, तो उससे ना जल्दी नहीं टूटते हैं। ज़्यादा उलझा के रखने से बाल ज़्यादा टूटते हैं। मैंने बांध दिया हुआ है और मैं जा रही हूँ एक रबड़ लाने के लिए। और ये देखिए मैं ला चुकी हूँ और मैंने अपने बालों को बांध लिया। अब मैं 1 मिनट में आती हूँ। अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ, अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ। और मेरा बाल एकदम पूरा चिपक चुका है, इससे एक भी बाल मेरे गिरते नहीं हैं। एकदम चिपके हुए होते हैं तो एकदम फिक्स होते हैं, और कहीं भी बाल ऐसे उड़ते उड़ते जैसे गिर जाते वैसे कहीं गिरेंगे नहीं। मैं जा रही हूँ फ्रूट्स लाने के लिए, अपना फेवरेट वाला फ्रूट लाने। तो ये देखिए मैं आम लेके आ चुकी हूँ। और इसका ये वाला हिस्सा होता है जो पेड़ से लटका हुआ होता है, इसको काट लेते हैं और ये वाला हिस्सा को काट लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो मैं काट लेती हूँ। और ये देखिए मैंने काट लिया है आम और खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये आम, और कहीं पर भी थोड़ा भी ख़राब नहीं होता है। ये थोड़ी महंगी आम है, ये लंगड़ा आम है, इसका हमारे यहाँ पे यही नाम है। ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत मीठी होती है और थोड़ा भी ख़राब नहीं होता है। हाथ मैंने धोया था, हाथ में मेरा पानी है। इसका रस ना कपड़ों में गिर जाता है। मैंने थाली रखा हुआ था, मैं 2 आम लेके आई थी, एक का मैंने थोड़ा सा काट दिया है और इसका रस गिर जाता है कपड़ों में। अब मैं इसका दूसरा वाला हिस्सा भी मैं काटने वाली हूँ और खाने वाली हूँ। सुबह मैंने अपने फैमिली में सबको आम दिया था जब नाश्ता में, क्योंकि नाश्ता ही में मेरे घर में जो लोग हैं वो लोग नाश्ता में अच्छे से नाश्ता करके जाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं। बहुत हड़बड़ी जब होती है तभी नहीं खाते हैं, क्योंकि एनर्जी चाहिए काम करने के लिए भी। बाहर जाके काम करना होता है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आम हैं ये वाले। जब आप आम खरीदे तो आप ये वाले ही आम खरीदे, एकदम भी कहीं भी थोड़ा सा भी ख़राब नहीं निकलता है, बहुत अच्छा रहता है। प्लस बहुत मीठे आम भी हैं।
ये गुठली वाला हिस्सा बच गया तो मैं उसको खाने जा रही हूँ। सुबह मैंने खाना का मैंने दिखाना चाहा, लेकिन सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया और मैं आपको दिखा ही नहीं पाई हड़बड़ी के चक्कर में कि नाश्ते में क्या क्या बनाया था। मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और मेरी बेबी को चावल दाल पसंद, मैंने उसके लिए चावल दाल, और मेरी बेबी को मशरूम भी बहुत पसंद है, उसके लिए मैंने मशरूम भी बना दिया, चावल दाल भी बना दिया, और वो गायब हो गई मतलब वो चली गई अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। कोई बात नहीं, अभी वो आएगी तो वो खाएगी, उसको बहुत पसंद है। लेकिन जब वो बिस्किट चॉकलेट ये सब बाहर जाके खाती, मैं तो नहीं खिलाती हूँ, खाती है तो फिर वो खाना नहीं खाती है, उसका ये आदत है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको घर का खाना खिलाऊँ, ताकि वो खाना उसके अंदर खाना जाए, अनाज जाए। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर का खाना खा लेते, फिर घर का खाना उनको अच्छा नहीं लगता है, पेट भरा भरा लगता है तो नहीं खाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरे काम करने के लिए, और अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक न्यू ब्लॉग में। आज मैंने ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं दिखा पाई मैं, और अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना भी बाकी है, अभी ब्रेकफास्ट का ही मैंने बनाया था। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग में।